बनाए रखिए। गंगा और यमुना के तट पर बसे फतेहपुर में आपका स्वागत है। यहाँ की मिट्टी जितनी उपजाऊ है, यहाँ की राजनीतिक फसलें उतनी ही लहलहाती हैं। फतेहपुर की जनता इस बार किसे करेगी वोट और किस पर करेगी चोट, ये आज फतेहपुर की जमीनी नेता और जनता बताएंगे। 2014 में यहाँ से सांसद बनी बीजेपी की साध्वी निरंजना ज्योति। उन्होंने कितना काम करा, फतेहपुर की जनता पर विकास का कितना हाथ रखा, ये आज यहाँ के लोग बताएंगे। पहला सवाल सत्ता में बैठे लोगों से, सबसे बड़ी समस्या फतेहपुर में चिकित्सा की, मेडिकल कॉलेज बना दिया गया है या फिर काम चल रहा है? मेडिकल कॉलेज का काम चल रहा है, पूरा काम चल रहा है। फतेहपुर में मेडिकल कॉलेज बन चुका है या काम चल रहा है? नहीं, काम शुरू हुआ है। और ये लोग जो भी कह रहे हैं 70 साल से शासन में थे, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, वंशवाद परिवारवाद की राजनीति करते हैं, तो ये जितना भी बातें कर रहे हैं ये सारी बेकार की बातें हैं। देखिए, हमारी सांसद जो राम यादव और पे विश्वास रखती हैं, उन्होंने चुनाव आते ही केवल फीता काटने का काम किया है, जहां अभी लैंड का एक्वायरमेंट पूरी तरीके से नहीं पूरा हो पाया है और बजट की बात कोसों दूर है, किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ। नहीं, कोई भी चीज देखिए एक बार से नहीं होती है। उन्होंने इतना सोचा तो रिबन काटा, तो या आज से पहले तो किसी ने रिबन भी नहीं काटा। राकेश सचान जी जो समाजवादी पार्टी से कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, उन पर भरोसा है कांग्रेस को और जनता को कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल पूरा भरोसा है। जनता को कितना भरोसा है? वेरी गुड पर्सनालिटी, उनसे अच्छा कोई सांसद आज तक यहाँ नहीं हुआ। हरिकृष्ण शास्त्री जी कांग्रेस से हुए थे, या दूसरे सांसद जरूर वो सपा से थे, मगर उनकी कार्यशैली इतनी अच्छी थी कि आज हम लोग उन्हीं को वोट देंगे, चाहे वो जिस दल से हो। साध्वी जी ने फतेहपुर की नजाकत को समझते हुए इस जनपद के आम नागरिकों को उठाने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाखों लाख लोगों के जीवन में खुशहाली लाई और जनपद को पूरे देश स्तर में पहचान दिलाने का काम किया। नहीं, फतेहपुर इलाहाबाद कानपुर के बीच में दबा हुआ था। चिकित्सा व्यवस्था की स्थिति पूरी तरीके से सुधर चुकी है। आप जिला अस्पताल में जाइए, वहाँ की स्थितियां देखिए, चिकित्सा स्तर देखिए, शिक्षा स्तर देखिए, सड़कों की व्यवस्था देखिए। जो इस समय सड़कें लोग कह रहे हैं गड्ढे युक्त हैं, वो सिर्फ बदलाव की एक दृष्टि है कि आगे जो बदलाव आना है। लगातार एक मांग उठती थी कि सीवर लाइन, अब सीवर लाइन के लिए जब हम सीवर लाइन लगाएंगे तो कुछ व्यवस्थाएं चेंज करनी पड़ेंगी, परिवर्तन करना पड़ेगा। तो सीवर लाइन लगा कि नहीं लगा? अब एक दिन में नहीं लगे। सीवर लाइन पड़ी, अतिक्रमण के नाम पर सीवर लाइन के लिए सड़कें टूटी, गलियां टूटी, दुकानें टूटी, लगी कि नहीं लगी? नहीं टूटी। सीवर लाइन की योजना आज तक नहीं आई है। 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है और जो मेडिकल कॉलेज का फीता काटा गया है वो 5 साल के कार्यकाल के बाद काटा गया है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 इसलिए दिया गया था कि जो लैंड्स हैं जिनको एक्वायर्ड सरकार ने ये कहकर एक्वायर्ड किया गया, जबकि जनता को उस जमीन का मुआवजा मिलना चाहिए था, नाली के उस तरफ जबरदस्ती लोगों के घरों को तोड़ दिया गया। कोई सिवाय नुकसान के जाने कितने लोगों ने यहाँ आत्महत्या कर ली है, लोगों को रोजगार छिन गया है और हर मेडिकल वालों से पैसा वसूला गया है। चौराहों का निर्माण हो रहा है। सीवर लाइन पड़ी कि नहीं पड़ी? फतेहपुर की क्या बोल रहे हैं? पालिका बनवा रही है, चौराहा पालिका बनवा रही है, चेयरमैन साहब बनवा रहा है, बीजेपी नहीं बनवा रही है, भाजपा नहीं बनवा रही, ऐसा जनता बोल रही है। लेकिन सवाल आप पर ये है कि सीवर लाइन पड़ी, न जाने कब से तरस रहा था फतेहपुर सीवर लाइन के लिए, पड़ी कि नहीं पड़ी अभी तक? सीवर लाइन का पूरा बजट बना के भेजा गया है और जैसे ही बजट भेज दिया, बनी कि नहीं बनी? नहीं, अभी बनी नहीं है, वो प्रक्रिया में है। जैसे ही पास होकर आएगा आगे वो पानी का निस्तारण किस तरह से होता होगा? गंगा और यमुना दोनों से सटा क्षेत्र है फतेहपुर, पानी का निस्तारण कैसे होता होगा? पानी का हमारा छोटा सा शहर है, अभी तक नाले बने हुए हैं, नालों का निर्माण हो रहा है, नाले बने हुए हैं, उनसे अभी निस्तारण हो रहा है। बाजार में कोई भी अतिक्रमण के नाम पर एक ईंट नहीं हटाई गई, वहाँ पर एसडीएम को मारा, पत्थर से दौड़ाया, पत्थर चलाए उनके ऊपर, पूरा शहर टूट गया। चौक बाजार क्यों नहीं टूटा? लोगों ने तोड़ा है, अपनी दुकानें सभी ने तोड़ी, अपने मकान सभी ने तोड़े, जितना डीएम ने ऑर्डर दिया था उतना सभी ने तोड़ा है और जितना लोगों ने अधिग्रहण कर रखा था वो तोड़ा गया। तोड़ा, टूटने के बाद क्या हुआ? टूटने के बाद क्या हुआ? फिर हमारे यहाँ से अधिकारी का ट्रांसफर हो गया, इसलिए फिर हमारे यहाँ वो काम अभी स्थगित हो गया है। साध्वी निरंजना जी ने कितना स्मार्ट किया है फतेहपुर को? वो करने जा रही थी, लेकिन उसके बाद ही यहाँ से डीएम और एडीएम मेरे चले गए।
गए। कोई भी डीएम और एडीएम अभी तक फतेहपुर में आए किसी ने भी काम नहीं करा। ऐसा भी निरंजना ज्योति जी की क्या डीएम और एसडीएम नहीं सुनते, डरते नहीं है उनसे? नहीं डरते नहीं है, डरने की बात नहीं है। जब उनको हटा दिया गया तो वो तो उनका पूरा साथ उन्होंने योजना में करा। सनातन धर्म को बदनाम करने का काम किया है उन्होंने दिन भर। साध्वी निरंजना ज्योति ने कितना समाज कर पाई है? आज तक जितने भी 5 सालों में जितने भी हमारे सांसद रहे हैं उनमें से सबसे ज्यादा हमारे साध्वी निरंजन ज्योति जी ने ही काम किया। फतेहपुर का विकास कितना हो पाया? कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ, आज तक कभी कोई विकास नहीं पाया। निरंजन ज्योति यहाँ बनी, केंद्रीय मंत्री रही, प्रदेश में सरकार रही, आज तक कोई विकास नहीं किया। साध्वी जी ने बहुत काम किया है, मगर ये चुनाव देश के नेता का चुनाव हो रहा है। फतेहपुर की जनता जानती है नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना है। एक ही मुद्दा यहाँ पर भारी है, नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना है। झूठे वादे थे, छोटे वादे नहीं थे, झूठे। और 70 साल में कांग्रेस ने वो किया जो आज पूछ रहा है। 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, उसका जन्म। अब ये सवाल जनता से, ये कितना विकास हो पाया यहाँ पर? 5 वर्षों में भाजपा ने कितना विकास हो पाया यहाँ पर? फतेहपुर में भाजपा ने बहुत विकास किया है और फतेहपुर को भाजपा ने जो पहचान दी है वो आज तक कोई सांसद नहीं दे पाया है। फतेहपुर सांसद जी ने, साध्वी निरंजना ज्योति ने कितना काम करवाया? नेताजी ने बोल दिया कि यहाँ पर विकास हुआ। अब जनता के सवाल क्या है? नेताजी की नजर में सड़क, पानी, बिजली, खड़ंजा छोटे मुद्दे। जनता से मोदी जी को चाहती है और निरंजन ज्योति को यहाँ से विजयी करके भेजेंगे। उन्होंने जो 5 साल में काम किया, आज तक किसी ने एक काम नहीं किया, सब झूठ बोलते हैं। हमारे जी ने यहाँ पर कितना विकास करवाया है? क्या सड़कें, गड्ढा मुक्त? हमारे यहाँ रेल पार्क दिया, मेडिकल कॉलेज दिया, केंद्रीय विद्यालय दिया, गड्ढा मुक्त सड़कें दिया, पासपोर्ट ऑफिस दिया, क्या नहीं दिया हमारी सरकार? कितना विकास करवाया? बजट वापस चले गया, 2.5 करोड़ रुपए उनका बजट वापस चला गया। और संसद जिनको हम लोगों ने चुन के भेजा, उस संसद में केवल एक प्रश्न पूछा। हरिहरगंज से स्टेशन तक देखिए हो आप, इतने गड्ढा है, गड्ढा मुक्त। अपना विकास केवल अपना विकास नहीं किया। 2019 को लेकर जनता ने क्या सोचा है? फतेहपुर की जनता ने किस पर विश्वास करने वाली है? 2019 का जो चुनाव होने जा रहा है, इनको औकात मालूम हो जाएगी। भरोसा करके 70 साल तक राज चलवाया, कांग्रेस पर ही भरोसा। गठबंधन चलेगा, यूपी में गठबंधन चलेगा। कांग्रेस की कोई कांग्रेस अभी नहीं है, यूपी में कांग्रेस नहीं है, सिर्फ गठबंधन। यूपी में केवल गठबंधन। बीजेपी के लोग गठबंधन को शराब बोलते हैं, महाठगबंधन बोलते हैं, मिलावट बोलते हैं। इसलिए क्योंकि बीजेपी जिस मुद्दे पे चुनाव जीती थी, उन मुद्दों में एक भी मुद्दा बीजेपी ने नहीं कर पाए। मंदिर मस्जिद के नाम पर जनता को बांटने की कोशिश करती है भारतीय जनता पार्टी, आरोप लगाया जनता ने। पहला ऐसा चुनाव हो रहा है जिसमें बिजली, सड़क, किसी भी चीज कोई मुद्दा है ही नहीं। चुनाव के मुहाने पर अली और बजरंग बली कैसे याद आ गए नेताजी? कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ मुद्दा एक है, इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया है, जिन्होंने भारत के नाम को सारे विश्व में रोशन किया है। सड़क, महंगाई, कोई मुद्दा इस चुनाव में है ही नहीं, केवल मुद्दा एक है, हिंदुस्तान। चलिए, मुद्दा नहीं है जनता का मुद्दा नहीं है क्या? कोई मुद्दा ही नहीं है। नेताजी ने बोल दिया इनके पास संकल्प लेके क्या मुद्दा है? रोजगार, बेरोजगार बच्चे 100 रुपए लगता था, 500 रुपए लग रहे हैं। कहाँ से सस्ता करेंगे? आज भी कानपुर, इलाहाबाद हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं। और जहाँ विकास की बात हो रही, हम लोग देहात से बिलोंग करते हैं। 700 रुपए 10 kVA का हमारा लगता था मोटर का किराया, आज 2100 रुपया लगता है। ये हमारा विकास हुआ है। हमारे किसानों का कितना फायदा कर पाई है बीजेपी? कांग्रेस, देखिए देश का सुधार तभी हो पाएगा मैडम, कांग्रेस का युवा नौजवान जो बच्चा पढ़ लिख रहा है, माँ बाप जेवर धर के पैसा बच्चे को पढ़ाते पकौड़ा बेचने के लिए। बताइए, जनता का आरोप 2 करोड़ रोजगार का वादा बीजेपी का अंत में पकौड़ा पकड़ा दिया, चौकीदारी का नया रोजगार हाथ में थमा दिया। 13 करोड़ लोगों को हमने मुद्रा लोन के अंतर्गत रोजगार अपना निजी रोजगार विकास 3 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है, नेताजी ने बोल दिया। जय माता गंगा माता, जय माता में राजनीति करते हो आप, चले जाइए यहाँ से गौशाला बना, देख लीजिए किस स्थिति में गाय है। जनता ने क्या सोचा है? कितनी सड़कें गड्ढा मुक्त हुई, कितने अस्पताल बने, कितने विश्वविद्यालय बनवाए गए, कितने गौशाले बनवाए गए? विचारों का मतभेद ही राजनीतिक माहौल बनाता है। 60 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, बसपा की रही, सपा की रही, समस्याएं तो तब भी थी।
अब समस्याओं का निदान एक दिन में नहीं होता। निदान हुआ कि नहीं हुआ 5 साल में? अभी बिल्कुल 1% में नहीं हुआ, 1% भी नहीं हुआ। पिछली सरकारों ने अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमणकारियों को भूमाफियाओं को संरक्षण दिया, और इस सरकार ने अगर अतिक्रमणकारियों को हटाने का काम किया तो इस सरकार ने किया है, दूसरी कोई सरकार ने। यहाँ पर गठबंधन की क्या स्थिति रहने वाली है 2019 में सपा बसपा आरएलडी के गठबंधन के बाद? वो स्थिति होगी कि हमारा प्रत्याशी सुखदेव प्रसाद वर्मा कई लाख से जीतने जा रहे हैं। 5 साल का ये जो विकास का ढिंढोरा, गठबंधन को तो शराब बोलते हैं बीजेपी के लोग। बीजेपी अपनी बुराई छिपाने के लिए कुछ में कुछ कमियां, क्यों आदमी चिल्लाएगा? यहाँ विकास मैडम जनता का खूब हुआ है। जब से हमारी साध्वी निरंजन ज्योति जी आई, विकास ही कर रहे हैं। 70 साल से जो कांग्रेसों ने खाया था ना, उसका कचरा उठाते उठाते उनको 5 साल बीत गया है। और आज भी सरकार कर रहे हैं, आने वाले यहाँ पर कितना विकास करा है? यहाँ पर कितना विकास कर पाई है बीजेपी? यहाँ पे सारे विकास हुए हैं। केंद्रीय विद्यालय खुलवाया, रेल पार्क खुलवाया, सब कुछ। साध्वी निरंजना ज्योति पर कितना विश्वास करते हैं? कितना काम करवाया? 100% पूरा विश्वास है। सड़कें गड्ढा मुक्त हुई कि नहीं हुई? पहला सवाल सबसे जरूरी, सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हुई कि नहीं हुई? कोई भी सड़कें पूरे शहर में गड्ढा मुक्त नहीं हुई। अतिक्रमण के नाम पे पूरे शहर को नर्क बनाया गया। अस्पताल बना कि नहीं बना? नहीं बना, कुछ भी नहीं। यहाँ पर सांसद साहिबा ने कितने रोजगार मेले लगवाए? कोई में रोजगार नहीं लगवाए मैम, यहाँ पे किसी को नहीं मिला रोजगार। यहाँ पे किसी को रोजगार नहीं मिला। और जब मोदी जी यहाँ आए थे तो कब्रिस्तान शमशान घाट की बात करके गए थे और मंदिर बनवाने का वादा किया था। हम पूछना चाहते हैं, यूपी में इनकी सरकार है, केंद्र में सरकार है, आज तक मंदिर क्यों नहीं बनी? चलिए, जब बात बीजेपी की होती है तो मंदिर का सवाल उठना लाजमी है। तो बताइए, जनता का आरोप मंदिर पर सिर्फ राजनीति करती है भाजपा। मंदिर का सब लोग जानते हैं। जल्दी बोलिए नेताजी, वक्त की कमी है, सबसे ज्यादा वक्त आप ले रहे हैं, जल्दी जल्दी बोलिए। हमारे संकल्प पत्र में आया है, संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत मंदिर निर्माण हमारी प्राथमिकता में मंदिर निर्माण हो रही थी। यही कांग्रेस कह रही थी संवैधानिक प्रक्रिया से बनेगा, और आपने मंदिर के नाम पर लोगों को गुमराह किया, लोगों को झूठ बनाया। अब तो प्रियंका गांधी कांग्रेस से आ गए, अब तो प्रियंका गांधी जगह जगह मंदिर मस्जिद जा रही है, कभी अयोध्या जा रही, कभी काशी जा रही है प्रियंका गांधी। इसका क्या असर पड़ेगा? वो गया था तब कौन सा संकल्प पत्र था? तब मंदिर का मुद्दा था, अब संकल्प पत्र में आ गया। ये जनता पर राम मंदिर, 3 तलाक, इन बातों का क्या असर पड़ता है? देश जो है सर्वोपरि है, और मुझे लगता है कि मोदी जी को इस बार प्रधानमंत्री के रूप में आना चाहिए अगर देश को सुरक्षित रखना है तो। आप व्यापारी हैं, नोटबंदी जीएसटी से किस तरह का असर हुआ? किसी तरह का कोई असर नहीं हुआ है। थोड़ी बहुत सामान्य दिक्कतें आई हैं, लेकिन सब सामान्य हो गया है और व्यापार उन्नति की तरफ है। 2014 में साध्वी निरंजना ज्योति सांसद बनी, उन्होंने कितना विकास करवाया, जनता कितनी खुश है? सवाल यही है, जनता का आरोप मिलने नहीं आती लोगों से, लीन है तपस्या में। साध्वी निरंजन ज्योति गरीब के घर में जन्म लेकर के और आज इतनी बड़ी राजनीतिक क्षितिज पर पहुंची है। गंगा जमुना बेल्ट में उनका प्रतिनिधित्व करती हैं जो गरीब लोग। जनता से मिलने आती है कि नहीं आती साध्वी निरंजना ज्योति? नहीं आती, नहीं आती, आती ही नहीं है। नहीं आती मैम, कभी नहीं। 5 सालों में आपकी सांसद 39 दिन सिर्फ सांसद गई, 39 दिन गई 5 साल में, सिर्फ 39 दिन के लिए। 5 साल में 39 दिन रही, ऐसा है क्या? मैडम इधर भी देख लीजिए। साध्वी निरंजना ज्योति 5 साल में सिर्फ 39 दिन सिर्फ लोगों से मिली, सांसद रही, ऐसा है क्या? सब गलत है, सब गलत है। साध्वी निरंजन ज्योति ने बहुत काम करे हैं और बहुत हर काम जो भी। साध्वी निरंजना ज्योति जी मिलने आती नहीं आती लोगों से? मिलने आती, बराबर जनता के बीच में रहती। 30 दिन में 25 दिन फतेहपुर में रहती। जनता से मिलने आती है, कितना विकास करा है साध्वी निरंजना ज्योति? 1990 में हरिकृष्ण शास्त्री के बाद आज तक जिले में कोई विकास नहीं हुआ है। सौरा से लेकर मलवा में गाँवों में ट्यूबवेल और ज्योति जी ने कितना करवाया? कि आज तक केवल पेपर पे विकास हुआ है, जिले में कोई भी विकास नहीं। बताइए, जनता का आरोप पेपर पर विकास हुआ है और कोई विकास नहीं हुआ। जनता का पेपर में विकास हुआ होता तो हमारी 6 की 6 विधानसभा कैसे जीतती? बताइए, जब पेपर में विकास होता तो 6 की 6 विधानसभा कैसे जीतती? नेताजी ने आरोप लगाया। वो एक आंधी थी, उसमें झूठ बोल रहे हैं ये, पर झूठ का आरोप लगा रहे हैं। मस्जिद का मुद्दा ला करके धार्मिक उन्माद पैदा करके इन्होंने चुनाव जीता है। किया नहीं, विकास किया नहीं तो मंदिर मस्जिद चलेगा बस, और मंदिर भी नहीं बनाया। बताइए, यहाँ पर कितना विकास हुआ? इन्होंने तो बोल दिया कि भाजपा मंदिर मस्जिद की बात करती है, ऐसा बोल रहे हैं। बेरोजगारी का जहां मामला है, आज तक कांग्रेस की सरकार ने, हमने जब तक याद संभाली तब तक देखा है, रेलवे में इससे बड़ी वैकेंसी क्यों नहीं आई? 64,237 लोग। जो सत्ता में होगा उससे सवाल किया जाएगा। आप कांग्रेस पे इल्जाम
लगा के बच नहीं सकते जिम्मेदारी। कांग्रेस की सरकार नहीं है। सवाल ये है 2 करोड़ रोजगार बीजेपी का वादा, कितना रोजगार मिला? एक ही विभाग में 2.5 लाख से ऊपर पद आए हैं। बताइए, एक ही विभाग में 2.5 लाख से ऊपर पद आए। रेलवे में वैकेंसी बस एक भी पद नहीं हुए, नहीं भरे गए। बस देखो, जब हम लोगों ने रोजगार मांगा, कहा पकौड़े बेच लो। कितने नेताओं के लड़के पकौड़े बेचते हैं? आप बता दें, संकल्प पत्र में जनता सवाल पूछ रही है, जल्दी बता दिए। वक्त की कमी। विकास के लिए ही मोदी जी को संकल्प पत्र के कितने वादे पूरे किए? बंद करिए मुंह इनका। ये है जनता, बंद करिए इनका मुंह, बताकर संकल्प पत्र में कितना काम करवा पाए। संकल्प पत्र के आधार पर ये वोट मांग रहे हैं। संकल्प पत्र में इन्होंने जितने वादे किए थे, धारा 370, 15 लाख, बेरोजगारी, गंगा सफाई, ये कांग्रेस को याद है। कांग्रेस को याद है आपका संकल्प पत्र, आप नहीं बता पाए। आज हम हैं फतेहपुर में। फतेहपुर की जनता से विकास के मुद्दे पर बात करें। जनता अपने साथ सवालों की पूरी लिस्ट लेकर के आई है, जवाब मांगेंगे। अभी बीजेपी के प्रत्याशी, बीजेपी के प्रतिनिधि यहाँ पर खड़े हैं। उन्होंने कितना जनता को वो खुश कर पाए, अभी हम पूछते जनता से। लेते छोटा सा विराम, हम यू गए और यू आए। स्वागत है आपका फिर से माहौल बनाए रखिए में। फतेहपुर में है। फतेहपुर एक दौर में सबसे ज्यादा बहुचर्चित सीटों में शुमार थी। क्यों? क्योंकि यहाँ से वीपी सिंह यहीं से जीतकर प्रधानमंत्री चुने गए थे। भाई, फतेहपुर का कितना विकास हुआ? निरंजना ज्योति जी ने कितना काम करा? टिकट मांग रही थी, डर के मारे हमीरपुर से टिकट मांग रही थी। हमीरपुर से विधायक रही है। अभी वो लोकसभा वहीं से लड़ना चाहती थी। ऐन वक्त पे उनको टिकट दिया गया कि आप फतेहपुर से ही लड़िए। ये सब इनकी कल्पनाएं हैं, ऐसा कुछ नहीं है। साध्वी निरंजन ज्योति ने कभी भी यहाँ से न लड़ने का कभी मन नहीं बनाया। हमेशा यहीं से फतेहपुर से ही लड़ेंगी और आजीवन यहाँ की जनता, सड़कें गड्ढा मुक्त हुई, यहाँ की जनता आजीवन उनको सांसद बनाए रखेगी। आजीवन मुक्त हुई है, मुक्त नहीं हुई है, गड्ढा युक्त। मोदी है तो मुमकिन है। पहले जो युवा यहीं है कहते थे रोजगार, आज वही कहते हम पकौड़ा बेचने के लिए मजबूर हैं। बगल में अस्पताल है, सारे इलाज बंद हैं। ये सब मतलब प्राइवेटीकरण हो रहा है। जो जनता पहले भर्ती होते थे। बीजेपी का वादा 2 करोड़ रोजगार का मिला कि नहीं मिला? पकौड़ा बेचते हैं जनता। महिलाओं को सुरक्षा मिल पाई है? लॉ एंड ऑर्डर सही है कि नहीं यहाँ पर? ये बिल्कुल सही है। और मैं लॉ एंड ऑर्डर सही है कि नहीं यहाँ पर? सही है, बिल्कुल सही है। और हमारे साध्वी ज्योति ने, निरंजन ज्योति ने गांव-गांव, घर-घर हर माताओं बहनों को जो चूल्हे में फूकती थी, घर सिलेंडर पहुँचा। दुनिया जानती है समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जिस तरीके लॉ एंड ऑर्डर फेल होता है, उसी के विरोध में जनता ने हमको इतना प्रचंड बहुमत। बताइए, ड्रम मेला से मिल रही है। PWD के ऑफिस के अंदर ड्रम मेला से मिली है। एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है। मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास के बाद कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। वहाँ पर आप जाके देख। बन रहा है कि बन चुका है? बन रहा, अभी तो शिलान्यास हुआ है। मैडम कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं करी। बीजेपी अमृत जल योजना लेकर के उसका फायदा पहुँचा कि नहीं पहुँचा? कोई फायदा नहीं पहुँचा मैडम। अमृत जल योजना का फायदा पहुँचा कि नहीं पहुँचा? बीजेपी की अमृत योजना का जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं है। समाजवादी पार्टी ने दूसरा कोई कारोबार नहीं। समाजवादी पार्टी ने कितना विकास किया फतेहपुर का? ये जग जाहिर है, हमको बताने की जरूरत है। जितने भी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हुए सबसे ज्यादा विकास कर रहे हैं। काम गिनवाइए, 5 काम गिनवाइए। 5 काम एक्सप्रेस वे किया उन्होंने, सुन लीजिए आप। दूसरा 102 चलाया, 108 की बात कर रही हूँ मैं, फतेहपुर की। फतेहपुर में बड़े बड़े काम कराए। 5 गिनवा दीजिए। अरे एक तो काम नहीं, 10 गिनवाइए। 10 काम बता रहा हूँ। किसानों को 6,000 रुपए सालाना देने का, उसका कितना फायदा? पहली किस्त आ चुकी है। पहली किस्त किसानों के खातों में आ चुकी है। दूसरी किस्त भी आ चुकी है। और चुनाव के बाद आचार संहिता खत्म हो रही है। खेती किसानी करते नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। मैं खेती उठाए हूँ, मेरी खेती भी है। मेरे यहाँ जो मेरे चाचा लोग करते हैं, उनके खातों में आ चुकी है। नहीं, किसी के लिए नहीं पहुंची। में नहीं पहुंची और ये वोट खरीदने का काम किया। इसका पहुंची है, सबकी किस्तें आ चुकी हैं। आप खेती किसानी करती हैं? हम लोगों ने खुद भी भाजपा में रह के ये सब करवाई है। और सबके आपके पास खेती किसानी है? खेत है आपके? जी, जमीन है? जी। कितनी है? 5 बीघा। एक क्वेश्चन कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उनसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि अभी अगस्ता वेस्टलैंड में ईडी ने जो रिपोर्ट दी है उसमें एपी और फैम का मतलब बता देंगे तो इसके लिए हम जानते हैं। मतलब बता दे, केवल ये मतलब बता दे बस। सवाल पूछने पर सिर्फ विकास के मुद्दे पर होगा, सिर्फ विकास के मुद्दे पर। विकास का ही तो है, देश का विकास
देश का विकास रक्षा का विकास नहीं है। यहाँ पर रोजगार कितने लोगों को मिला बताएं? देश का विकास 2 करोड़ में से कितने लोगों को मिला? मुद्रा योजना के तहत, मुद्रा योजना की जनसंख्या नहीं है 2 करोड़ में आप योजना। सवाल सुने, केंद्र की योजना 2 करोड़ रोजगार में से फतेहपुर में सांसद जी ने कितने रोजगार मिले लगभग 10%। एक आखिरी सवाल विकास पर एक सुर में जवाब दीजिएगा। सड़कें गड्ढा मुक्त हुई, हाँ या ना? कोई गड्ढा हर घर बिजली पहुंची कि नहीं पहुंची? बिजली आप अभी कह सकते हैं कि जितने भी गंगा जमुना कटरी क्षेत्र है वहाँ पर आज भी लाइट नहीं है। अमृत योजना के तहत हर घर पानी पहुंचा कि नहीं पहुंचा? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई कुछ नहीं। मैडम मैं हर घर बिजली पहुंची कि नहीं पहुंची? शौचालय बने कि नहीं बने? पहुंची है। बिजली पहले से अच्छी है। एक सुर में बताइए, फतेहपुर स्मार्ट हुआ हाँ या ना? पहले स्मार्ट हुआ है और लगातार होता जा रहा है। महिलाएं स्मार्ट बनाने के लिए क्या क्या हुआ है? स्मार्ट हुआ है। स्मार्ट बनाने के लिए क्या क्या किया? बीजेपी ने, साध्वी जी ने कितना काम किया? निरंजना जी ने कितना काम किया फतेहपुर स्मार्ट करने के लिए? गंगा किनारे के घाटों को दुरुस्त किया। अमृत योजना स्मार्ट करने के लिए क्या क्या काम किया? मैडम निरंजन ज्योति का गोद लिया हुआ गाँव आज भी गोद में खेल रहा है, खड़ा नहीं हुआ। बताइए क्या कह रहे हैं? गाँव अभी तक खड़ा नहीं हुआ, गोद लिया गाँव गोद में खेल रहा है। गोद लिया गाँव गोद में खेल रहा है। अच्छा नेताजी, अच्छा तरीका है आपका जवाब न देने का, फोन करके। गांव में काम हो रहा है, जो उनके मानक है उनके आधार पे काम हो रहा है। चलिए जवाब नहीं दे पाए। स्मार्ट हुआ फतेहपुर की नहीं हुआ? फतेहपुर स्मार्ट हुआ हाँ या ना? फतेहपुर स्मार्ट हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वो पार्टी नहीं है जो केवल सफाई को गोद लेके उसका विकास कर दे। सबका साथ सबका विकास वाली पार्टी है। सबका साथ सबका विकास होगा, केवल सफाई को। विकास हुआ यहाँ पर फतेहपुर स्मार्ट हुआ कि नहीं? नहीं, कोई नहीं। और कोई चलिए आप भी देखिए, कोई स्मार्ट नहीं, कोई कारण अस्पताल बना कि नहीं बना? नहीं, कोई नहीं। सड़कें बने कि नहीं बनी? नहीं बनी। गड्ढे मुक्त सड़कें हुई कि नहीं? मेडिकल कॉलेज का सिर्फ शिलान्यास हुआ है बस, और कुछ नहीं हुआ। भाजपा गवर्नमेंट बस पीता किसने विकास करा? किस पर विश्वास करते हैं? प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, बीजेपी, कांग्रेस, गठबंधन के अखिलेश यादव जी। सवर्णों को 15% आरक्षण, सवर्णों को 15% आरक्षण किस तरह से चुनावी बाजी, किस तरह से सवर्णों को मिला आरक्षण, किस तरह से चुनावी बाजी बदलेगा बताइए? इसके पहले बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट का इंस्टीट्यूटों में प्रयोग क्यों नहीं किया गया? कोटेदारों के यहाँ बायोमेट्रिक सवर्णों को मिल रहा आरक्षण किस तरह से चुनावी बाजी बदलेगा कि नहीं बदलेगा? कुछ नहीं होगा, गलत है। उसकी जो सीमा आय रखी है 8 लाख रुपया रखा है, उसमें तो बड़ी बड़ी पोस्टों में नौकरी करने वालों के लड़के आ जाए, गरीबों को उसका आरक्षण नहीं मिलेगा। जो गाँव में रहता है 3 लाख। सवर्णों को मिला आरक्षण क्या बाजी पलट देगा? सवर्णों को मिल रहा आरक्षण बाजी पलटेगा क्या? मिलेगा 10% आरक्षण मिलेगा। अभी सरकार बनने के बाद राहुल गांधी का वादा 72,000 रूपए सालाना, उससे फायदा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। राहुल गांधी की अच्छी योजना है, बहुत अच्छी। फायदा होगा कि नहीं होगा? 72,000 का फायदा होगा कि नहीं होगा? नहीं, फायदा नहीं। सवर्णों को मिल रहा आरक्षण, उससे फायदा होगा कि नहीं होगा? नौकरी हो तब ना। जब नौकरी नहीं निकालेंगे तो आरक्षण किस बात का? लाखों को मिल गया, नेताजी ने कह दिया। आप बताइए, अंत वक्त का। तो हम लोग पढ़े लिखे लोग बीएड किए हुए हैं, कहाँ से का वादा जो लायक होगी उसको मिलेगी नौकरी। बीजेपी का कहना जो लायक होगा उसको मिलेगी। गवर्नमेंट में बेरोजगारों से भी इन्होंने पैसा कमाया है, नौकरी निकाल के पैसा। आज हम हैं फतेहपुर में। फतेहपुर की जनता से विकास के मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कितना विकास हुआ। साध्वी निरंजना ज्योति जी ने कितना विकास करवाया यहाँ पर गठबंधन की, कांग्रेस की क्या स्थिति रहने वाली है आज फतेहपुर की जनता ने बता दिया। फतेहपुर सबसे ज्यादा बड़ी सीटों में एक दौर में शुमार हुआ करता था, क्योंकि वीपी सिंह ने यहीं से चुनाव लड़कर और जीतकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर अपना स्थायित्व स्थापित किया था। खैर, आज फतेहपुर की जनता से विकास के मुद्दे पर बात हो गई। जनता आक्रोशित है। फतेहपुर आज भी अपने उन्हीं दुख दर्दों के साथ वहीं पर खड़ा है जहां पर कई साल पहले खड़ा हुआ था, किसी ने नहीं सुना। खैर, तमाम सरकारों को देखने के बाद जनता का मूड क्या है हमें पता चल गया। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई लोकसभा पर, फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और माहौल बनाए रखिए।